आज स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर है मतलब बाइनोमियल का ये। यूजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन बाइनोमियल। तो इसमें क्या होगा, अपने पास है सभी वही चीजें, लेकिन जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का यूज किया था उन्हीं को पढ़ेंगे इसमें, उन्हीं का यूज करके देखते हैं एक बार इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में उसका यूज क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू n NCR माइनस 1 रेज टू द पावर r इंटू आई की पावर r प्लस आई की पावर 2r प्लस आई की पावर 3r प्लस आई की पावर 4r इज इक्वल टू, प्रूफ करना है मतलब ये। ठीक है, इसके बारे में तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इसमें देखो क्या करेंगे। सबसे पहले समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू n NCR माइनस 1 रेज टू द पावर r, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर r, इसको माइनस 1 रेज टू द पावर r प्लस आयोटा क्यूब रेज टू द पावर r और आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 1, 1 की पावर r। इस टाइप से इसके एक्सपेंशन को लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें अपने क्या करेंगे, स्टेप में अंदर आए जो माइनस 1 दे रखा है उनके हिसाब से इसका एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दो। ये क्या बनेगा, माइनस आर, तो ये बन जाएगा माइनस 1 की पावर 2r माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 2r इंटू आयोटा की पावर 3r। ठीक है, प्लस माइनस 1 की पावर r इंटू 1 की पावर r। क्या हो गया, ये हमने इस स्टेप में लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, NCR माइनस आयोटा रेज टू द पावर r प्लस NCR माइनस 1 का स्क्वायर दो 1, 1 की पावर r प्लस आयोटा की पावर 5r, आयोटा की पावर 5r हो जाएगी। आयोटा की पावर 5r को क्या लिख देंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू r इंटू आयोटा r, तो दैट इज आयोटा r, NCR इंटू आयोटा r प्लस ये फिर से NCR इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर r एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसका अब ये समेशन r फ्रॉम 0 टू n है, अगर इसके एक्सपेंशन की बात की जाए तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा की पावर n, ये लिखा है 1 प्लस 1 की पावर n, ये लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर n। ठीक है, और ये लिखा है 1 माइनस 1 की पावर n। ठीक है, अब अपने पास ये चीजें लिखी गई है। अब ये 1 माइनस 1 की पावर n है तो 0 बन गया, 0 की तरफ ट्रेंड हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा की पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई। तो √2 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, √2 रेज टू द पावर n को बाहर निकाल लो इसमें से, और ये क्या बन गया अपने पास, कोस पाई बाय 4 माइनस प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, मतलब कोस ऑफ माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 इंटू n, ये वाला फैक्टर। ये प्लस 2 रेज टू द पावर n एज इट इज रहेगा, और ये प्लस √2 रेज टू द पावर n को कोस पाई बाय 4
प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 रेज टू द पावर n, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, एक सेकेंड, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या बनेगा अपने पास, √2 रेज टू द पावर n को बाहर निकल गया, इसमें इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ माइनस n पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस n पाई बाय 4। वो कॉन्जुगेट्स के इनको पावर को अंदर कर देंगे ना, ये प्लस 2 रेज टू द पावर n एज इट इज, ये प्लस √2 रेज टू द पावर n, और ये कोस ऑफ n पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 4। क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा √2 रेज टू द पावर n इंटू कोस ऑफ n पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 4 √2 रेज टू द पावर n। ये हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ √2 रेज टू द पावर n इंटू कोस ऑफ n पाई बाय 4 प्लस 2 रेज टू द पावर n, ये 2 रेज टू द पावर n और ये 2√2 हो जाएंगे। कोस n पाई बाय 4, कोस n पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसी फॉर्म में छोड़ देना, मतलब अपने को ना ओड है या इवन अपन बता नहीं सकते, तो ये इस फॉर्मेट में इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास इसका फाइनल आंसर होगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे बाइनोमियल्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज मतलब वैसे ही वो है, इसमें जो मोस्टली डी मोवियर्स थ्योरम होती है ना, उसका यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का बाइनोमियल में। देखो क्वेश्चन देखो ये वाला, साथ ही साथ नोट करते रहना भाई। क्वेश्चन है समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू n NCR sin Rx डॉट cos ऑफ n माइनस r इंटू एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसका प्रूफ करना है, ये 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन nx के इक्वल, इसके इक्वल अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, इधर ओ भैया इधर। ठीक है, इसमें देखो स्टार्टिंग में करेंगे क्या अपने पास, इसको देखते हैं, अपन पहचानते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, अपने से पूछा क्या गया, उस हिसाब से आर की वैल्यूज को लिखो, मतलब जनरल टर्म्स लिखना स्टार्ट कर दो। साइन 0 इंटू एक्स, 0 मत लिख देना इसको, मतलब है तो 0 ही, लेकिन अपन लिखेंगे नहीं, nx प्लस nc1 साइन x साइन n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 साइन 2x साइन n माइनस 2 इंटू एक्स कोस, कोस ऑफ n माइनस 2 इंटू एक्स। ऐसे करते 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 लास्ट की टर्म्स क्या बनेगी बेटा, लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म लिखो पहले तो, nc n माइनस 1 साइन n माइनस 1 इंटू एक्स कोस ऑफ x प्लस nc nx ncn साइन nx कोस ऑफ 0 इंटू एक्स। ये टर्म्स लिखी गई। ठीक, अब यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि 0 प्लस n n x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स nx nx, ये टर्म सारी इस टाइप के क्वेश्चन में हम NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसमें देखो NCN वाली टर्म्स, लास्ट वाली टर्म को देखो, साइन nx कोस 0x, इसकी पहले वाली टर्म्स को देखो, साइन 0x कोस nx। ठीक है, इसी टर्म को, इसको हम s के को लिख लेते हैं और रिवर्स करके लिख दो। ठीक है, रिवर्स करके ऐसे लिख सकता हूं, NCN साइन nx कोस 0x NC n माइनस 1 साइन n माइनस 1 एक्स कोस एक्स। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म्स कितनी आ जाएगी, NC0 साइन 0x कोस
ठीक। इस वाली इक्वेशन में NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर का यूज कर दो, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर का। तो बेटा ये टर्म्स ऐसे बन जाएंगे, NCN को NC0, NC1 और ये लास्ट में फिर NCN बन जाएंगे। कोई दिक्कत? ऐड कर दो दोनों को, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S। अब इस टर्म्स के लिए देखना, NC0 तो हमने निकाल लिया कॉमन, साइन 0 इंटू एक्स कोस NX प्लस कोस 0 इंटू एक्स प्लस साइन NX, ये लिखा गया। क्या होता है ये? साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, साइन A प्लस B। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? NC0 साइन NX लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं इस चीज में? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। प्लस अब इसमें NC1 कॉमन निकालो इस वाली टर्म्स में, इनको ऐड करेंगे तो रिस्पेक्ट टू इसके साथ। अब ये तो ऐड करते टाइम NC1 कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? साइन एक्स कोस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कोस एक्स साइन n माइनस 1 इंटू एक्स। ये क्या बन गया? NC1 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ? नो डाउट। ऐसे करते 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 लास्ट में NCN बनेगा और उसमें भी साइन NX वाली टर्म आएगी। क्यों? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक। ये हो गया। साइन NX को बाहर निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा? NC0 प्लस NC1 अप टू NCN और साइन NX आ गया बाहर। ये 2S है, S को कर दो डिवाइड बाय 2, मतलब इधर ऐसे लिख दो हाफ। ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 रेज़ टू द पावर n का होता है। NC0 सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अंकित पढ़ा है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला आता है जब पढ़ेगा तो, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 2 रेज़ टू द पावर n इंटू साइन NX। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन 2, वो 2 ऊपर चला जाएगा तो n माइनस 1 इंटू साइन NX। यही प्रूफ करना था। समझ में आया? देखो एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को ना, दोबारा अपने को क्या कह रहा है। ये पूछा गया अपने से कि मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। प्रूफ करना अपने को भैया। एस लिखा, एस मतलब जनरलाइज सम, समेशन के हिसाब से टर्म्स को खोल दो। ये जनरलाइज टर्म की जैसे अपन उसमें एनटीएससी में पढ़ते थे ना कि टीआर समेशन वो दे रखा है, ठीक है। तो टीआर का समेशन हम कैसे ओपन करते थे? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ऐसे लिखते थे। वही ओपन किया मैंने जस्ट इसमें। NC0 साइन 0 इंटू एक्स, आर की वैल्यू डाल दी, स्टेप वाइज चलेंगे 0 से n तक। साइन n माइनस 0 इंटू एक्स, NC1 साइन x कोस n माइनस 1 इंटू एक्स, NC2 साइन 2x कोस n माइनस 2x, ऐसे करते करते NCN साइन nx इंटू कोस n माइनस n 0 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ गया? अब क्या करोगे? टर्म्स को उल्टा लिखो। उल्टा लिखोगे तो ऐसे लिखी जाएगी टर्म्स, ठीक है। ये 0, ठीक। हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर के इक्वल होता है। ये देखो, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना एक बार ध्यान से। फॉर्मूला आता है बेसिक से, यार उसमें स्टेप्स में आया हुआ है। तो NCN को NC0 लिख सकता हूं, इसको NC1 लिख सकता हूं और यहां से फिर इसको NCN लिख सकता हूं। अब इनमें से ऐड करोगे तो NC0 को कॉमन निकालो, यहां से बनता है साइन 0x इंटू कोस NX प्लस साइन NX कोस 0x। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। हर रिस्पेक्टिव टर्म्स के साथ ऐसे ही मिलेगा। ऐड करोगे तो भैया साइन NX सब में से कॉमन निकाल दिया हमने, ये आ गया 2s। ये था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। s की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाय कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये टर्म्स बन जाएगी। इसका फॉर्मूला 2, इसका सम 2 रेज़ टू द पावर n होता है, बेसिक है, स्टार्टिंग में ही करवा दिया था, ठीक है। तो ये यूज था इसमें, ये बेसिक फंडा था जो अपने को करना है, ठीक है। देवांश ये पढ़ा था, है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें।
अब इसने मतलब बुक वाले ने एक टर्म्स यूज की गई है कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। ये बस वैसे उसने उससे रिलेट करने की कोशिश की अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर से, जैसे x प्लस वाई रेज टू द पावर n कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। x प्लस वाई रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसे लिख दो, ऐसे थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक, अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट हमने क्या पढ़ा था कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सेम फंडा इसने अपनाया है, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब y को माइनस वाई से रिप्लेस करेगा तो ऐसे टर्म्स नहीं बन जाएगी, nc0 x की पावर n और माइनस वाई की पावर 0। अब माइनस वाई की पावर 0 कितनी होगी? सेम ही रहेगी, 1 ही रहेगी, तो -1 की पावर 0, कोई फैक्टर नहीं। अब यहां पे देखो nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस वाई की पावर 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस वाई की पावर 1 माइनस वाई, तो ये माइनस इसने निकाल के यहां पे लिख दिया। फिर प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर मतलब प्लस वाई, वो बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पे डिपेंड कर जाएगा, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट में चलता रहेगा, ठीक। अब इनको ऐड करो, तो यहां से जो अपने को रिक्वायर्ड थिंग्स है, प्लस करोगे तो ओड वाली टर्म्स आ जाएंगी, इवन वाली टर्म्स आ जाएंगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओड वाली टर्म्स आ जाएंगी, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो अपने को है वो निकल जाएगी। जैसे हमने प्लस कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ ये और ये ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया, ऐसे करते करते इवन वाली टर्म्स आ जाएंगे, मतलब 0 इवन टर्म्स कहने का मतलब मेरे जो कोफिशिएंट्स जिनके नीचे इवन है, ठीक है। अगर इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करता यहां पे तो 2 टाइम्स ओड वाली टर्म्स आ जाती, ठीक। ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इसने बोला गया है वो ये चीज है जो हम लोग अभी से पहले इसके क्वेश्चन करेक्ट किए भी हमने इन लेक्चर्स में, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज कैसे करेंगे इसमें। हमने डी मोवियर्स थ्योरम में पढ़ा था, फिर नॉर्मली हमने पढ़ा था कि x प्लस आयोटा वाई को cos थीटा प्लस आयोटा साइन लेते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दे रखा, ठीक है जी। इसकी पावर n कर दी, इसकी पावर क्या कर दी? n कर दी। इसका एक्सपेंशन देखो क्या कह रहा है, nc0 cos थीटा की पावर n आयोटा साइन थीटा की पावर 0 प्लस nc1 ठीक है, ये बन जाएगा। ये एक्सपेंशन नॉर्मली हमने पढ़ा था। अब अपने से उसने क्या पूछा गया भैया, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकता हूं कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। डी मोवियर्स थ्योरम यही बोलती है, कैमरे में आ रहा है, ठीक। कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये लिख सकते हैं। अगर तुम्हें डी मोवियस थ्योरम्स की वो पढ़ा हो तो वहां पे अपन ये लिखते थे कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 5 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा लिख सकते हैं। हमने प्रूफ भी किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो स्क्वायर है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे लिख दो कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, वही तो हो गया। ठीक है, ऐसे क्यूब के लिए प्रूफ कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन था, अगर ना पढ़ा हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। अब एक बात यहां से ऑब्जर्व करो, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जिस टर्म के साथ आयोटा अटैच है वो टर्म्स तो क्या है, इमेजिनरी वाली या साइन एन थीटा की टर्म्स वाली। अब इसमें देखो NC0 कोस एन थीटा मतलब कोस थीटा की पावर n प्लस NC2 कोस थीटा की पावर n-2 और आयोटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस NC4 कोस थीटा की पावर n-4 और साइन थीटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 होगी ना 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस टाइप से टर्म्स चलती रहेंगी प्लस माइनस के साथ, क्योंकि एक बार तो स्क्वायर बनेगा, एक बार 4 बनेगा, फिर 6 बनेगा तो माइनस आ गया, 8 बनेगा तो फिर प्लस आ गया। ठीक है, अब प्लस आयोटा को बाहर निकालो, NC1 कोस थीटा की पावर n-1 साइन थीटा प्लस NC क्यूब, आयोटा क्यूब जाना था ना, आयोटा को बाहर निकाल लिया तो माइनस आएगा। ये टर्म्स इस टाइप बन जाएगी, रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। मतलब अब इसको अगर ठीक ढंग से इसके फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये इनका कंपेयर, ये इसका कंपेयर। ये बात समझ में आ गई अंकित? नहीं आया? नहीं बता कहां से नहीं आया, एक्सप्लेन करेंगे ना इसमें। खुल के बता ताकि मेरे को पता लगे। फॉर्मूला कौन सा बेटा? अच्छा ठीक है, तो उसमें देख लेना। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब जैसे मान लो अपने से पूछा जाए कि फाइंड द कोस 6 थीटा, फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज में, इसकी पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कोस 6 थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कोस 6 थीटा क्या होगा, अगर फॉर्मूला याद रखा जाए तो कोस एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इसमें देखो 6C0 कोस 6 थीटा माइनस 6C2 कोस थीटा की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6C4 कोस थीटा की पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2 साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, प्लस 6C6 कोस थीटा की पावर ऑब्वियसली 0 चली जाएगी और साइन थीटा की पावर 6 चली जाएगी, खत्म बात। 6C0 कितना था 1, तो बन गया कोस 6 थीटा माइनस 6C2 कितना होता है 6 पंजा 30, 30/2 15, 15 कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6C4 ये भी 15 होगा, 15 कोस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा, 6C6 1 होगा, ये हो गया। तो इसके टर्म्स में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर अगर आपके मन में इच्छा है सोल्व करने की, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, या इसको लिख लो, वो आगे आप जैसा भी चाहो उस टाइप का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास इसके बेसिक फंडा में इसके क्वेश्चंस में। ठीक है, अब अपने पास चलते हैं इसमें और क्वेश्चन। अब मान लो ये तो साइन कोस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा आ गया भैया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। टेन एन थीटा पूछा गया हो तो डिवाइड कर देंगे, यही तो कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। टेन एन थीटा पूछा गया तो साइन एन थीटा अपॉन कोस एन थीटा, जो भी रिस्पेक्टिव टर्म्स निकला है इनकी वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंडा के ऊपर जाओगे अपना क्वेश्चन हो जाएगा उसकी टर्म्स में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिखाते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन
इफ n इज इक्वल टू 12m, then prove that nc0 minus nc2 अपॉन 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस nc4 2 प्लस रूट 3 की पावर 4 माइनस nc6 ये प्रूफ करना है अपने को, किसके इक्वल प्रूफ करना है, -1 की पावर m इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 रेज टू द पावर m होगा आई थिंक। हाँ, n की वैल्यू 12m की ना n है, ये n है, ठीक है। इसके इक्वल पूछा गया भैया अपने से कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई वो नहीं। देखो nc0 nc2 nc4 nc6, अब मैंने पिछले अपने उसमें खोल के आप ओपन करोगे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, उसमें nc0 nc2 nc4 रियल पार्ट्स के साथ अटैच था। ओपन करो, जो cos n थीटा वाली टर्म्स थी वो यहीं से तो स्टार्ट हो रही थी, nc0 समथिंग प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस माइनस के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, और ये देखो रूट 2 रूट 4 मतलब 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस रूट 3 की पावर 12m दे रखी है, रेज टू द पावर n होगा, उसका एक्सपेंशन है ये, उसका रियल पार्ट है। देखो क्वेश्चन देखना भैया, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, हमने यहां से कंक्लूड कैसे किया। अपने को क्वेश्चन वाले ने ये दे रखा है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि nc0 फिर nc2 फिर nc4 फिर nc6 मतलब इवन पावर्स वाली वो है। और अभी अभी हमने cos n थीटा का एक्सपेंशन पढ़ा था, cos n थीटा का एक्सपेंशन ये कह रहा है कि nc0 cos n थीटा sin थीटा 0 प्लस माइनस nc2 cos n माइनस 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही पढ़ रखे थे, प्लस माइनस। अब देखो nc0 ये भी 1 cos n थीटा चाहिए, मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करना भैया, nc0 1 की पावर n इंटू 1 अपॉन 2 प्लस रूट थीटा की पावर 0, ठीक है। अगला माइनस nc2 1 की पावर n माइनस 2 और 1/2 प्लस रूट थीटा का स्क्वायर, यही तो है। फिर आगे मतलब ये जो पार्ट है ये साइन थीटा वाला पार्ट है, यहां से पता चल गया अपने को। कोस थीटा वाला पार्ट कितना है, 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस रूट 3 की पावर n, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। यहां से मेरे को ये आइडिया लग गया, इसमें कोई डाउट है बेटा, इसमें कोई डाउट है पूछो, इसमें वीडियो चलती रहेगी, वो अलग चीज है, श्योर। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 2 माइनस रूट 3 और रैशनलाइजेशन कर दो 4 माइनस 3 रेज टू द पावर n, 4 माइनस 3 1, ये दे दिया। अब मैथमेटिक्स में थोड़ा डीपली जाएंगे अपन, तो अपने को ये बात पता चलेगी कि 10 π/12 है, 10 15 डिग्री की वैल्यू है, 10 15 डिग्री, 10 45 माइनस 30, 1 माइनस 10 30, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन कर दो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2, तो बन जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये 10 15 डिग्री की वैल्यू है अपने पास, अगर ना पता तो धीरे धीरे ऐसी चीजें पता लगती हैं, ठीक है। तो अब ये तो लिख दिया अपने पास 1 प्लस आयोटा 10 15 डिग्री या 10 π/12 अगर रेडियंस के टर्म्स में बात की जाए, रेज टू द पावर n। इसको अब निकालो साहब, इसको लिख दोगे cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12 रेज टू द पावर n और अपॉन cos π/12 की पावर n।
ये बात समझ में आ गया। अब इसके रियल पार्ट के बारे में बात हो रही है, ये तो अंदर अंदर सोल्व करो, इसका रियल पार्ट। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट क्या बनेगा, इसका रियल पार्ट कितना बनेगा, cos n पाई बाई 12 अपॉन cos पाई बाई 12 रेज़ टू द पावर, ये इसका रियल पार्ट बनेगा। ठीक है, अब cos पाई बाई 12 की वैल्यू n पाई बाई 12, n कितना है 12m। ठीक है, तो cos 12m इंटू पाई बाई 12 और cos पाई बाई 12 रेज टू द पावर n। cos पाई m मतलब -1 या 1, cos 0 1, cos पाई -1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1, मतलब -1 की पावर है ना, -1 की पावर अगर ये इवन हुई मतलब अगर ये 0 हुआ तो 1 बन जाएगा, ओड हुई मतलब 1 हुआ तो -1 आ जाएगा, तो मतलब -1 की पावर m डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा सीकेंट पाई बाई 12 की पावर n। ठीक है, सीकेंट 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ना निकाली जाए तो कैसे निकाल सकते हो, सीकेंट 15 डिग्री मतलब cos 45 माइनस 30 डिग्री का इनवर्स, cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30, 1/√2 तो दोनों से कॉमन निकाल लो, एक बार आ जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखो ये 2√2 अपॉन √3 प्लस 1, ये बन जाएगा सीकेंट 45, सीकेंट 15 डिग्री की वैल्यू वही है। ठीक है, तो वही चीज यहां से आ गई अपने पास जो अपने से प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मतलब सबसे पहला जो मेन फंडा था इस क्वेश्चन में अपने को पहचानने लायक वो क्या था, सबसे मेन चीज थी ये पहचानने लायक कि भैया NC नोट, NC2, NC4, NC6, NC8 इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इनमें डाउट्स है तो बताओ यहां तक, पूछ अंकित पूछ। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना इसको ना धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो 10 अगस्त को नहीं 10 सितंबर को जो टेस्ट होगा ना उसमें बाइनोमियल थ्योरम आएगी, वो मैडम ने डाला होगा, और क्या आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, सितंबर होगा, तो जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और ये बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये आपस में लिंक्ड है दोनों चैप्टर्स। ठीक है, ये लगा लो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बाइनोमियल का यूज होता है, एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, अरे ये नहीं, दूसरा भी डालना है यार, एक ये नहीं है और भी, चलो वो देखते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें अपने पास, एक क्वेश्चन और करते हैं भैया इसका। क्वेश्चन है प्रूव दैट समेशन ऑफ r from 1 to k to 0 ये बोला गया समेशन के r फ्रॉम 1 to 1 माइनस 3 रेज टू द पावर r माइनस 1 3 NC 2r माइनस 1। ठीक है, एंड k इज इक्वल टू 3n बाई 2। ठीक है, n इज एन इवन इंटीजर। इसका सम पूछे, ये पूछा गया भाई अपने से, देखें क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो k क्या है 3n बाई 2 है, n क्या है इवन इंटीजर, n क्या है बेटा इवन इंटीजर, तो 3 इंटू 2m ये समझ में आ गया, r फ्रॉम 1 to 3m। हाँ ठीक,
अब ये इससे क्या बात समझ में आई, तो मेरे को पहले ये समझाओ। सबसे पहले तो भैया देखो वेरिएबल्स 1 2 3 हो गए थे, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की सोची, तो k को लिख दिया 3n/2, n की वैल्यू 2m, ब्रेक कर दिया 3m आ गया। अब r की वैल्यू m क्या है, m वो है 0 से स्टार्ट होके, मतलब इसको अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे लिखा होगा 3nc 2 1 जा 2 -1 3nc 2 1 -3 प्लस 3nc 3 और ये -3 2 -1, 2 दूनी 4 -1 3 और -3 की पावर 1 प्लस 3nc, अब कितना डालोगे 3 3 2 जा 6 -1 5 और -3 स्क्वायर, ठीक है। 1 3 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब और क्या चाहिए भैया, इसमें -3 है, कुछ और भी है, -3 ही है ना भैया, एक सेकंड रुको, ठीक है ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब आगे टर्म्स एक्सपेंशन में चलती रहेंगी, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था ना 3nc1 sin x की पावर, एक तो चलो 1 हो गया, ठीक है, sin x की पावर 1 प्लस 3nc3 sin x का क्यूब। यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे तो पावर 1 तो आ रही है। ध्यान से देखने पे इसको ये पता चलेगा कि इसको 1/√3 से मल्टीप्लाई और 1/√3 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/√3 3nc1 इंटू √3, माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा 3nc3, ये 3 की पावर √3 का स्क्वायर है और ये √3 की एक हो तो √3 का क्यूब, पावर भी क्यूब है तो माइनस के हिसाब से चल रही है, ये √3 की पावर 4 है और ये एक यहां पे हो गया तो प्लस 3nc5 √3 की पावर 5, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1/√3 बाहर निकाला और 1 प्लस आयोटा √3 रेज टू द पावर 3n में इमेजिनरी पार्ट की डिमांड हो रही है, ठीक है। किसकी डिमांड हो रही है, इमेजिनरी पार्ट्स की, ये बात समझ में आ गया। इसका इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय देयर मैग्नीट्यूड, 2 रेज टू द पावर 3n बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत, तो 2 रेज टू द पावर 3n अपॉन √3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 किसका होता है, कोस की टर्म्स में कोस 60 प्लस आयोटा साइन 60, कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 रेज टू द पावर 3n, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 2 रेज टू द पावर 3n अपॉन √3, इमेजिनरी पार्ट्स मांगा है तो इमेजिनरी पार्ट्स तो ही हो जाएगा ना, साइन 3n इंटू π/3, यही होगा भाई, तो कितना आ जाएगा साइन n पाई 2 रेज टू द पावर 3n अपॉन √3, ठीक है। साइन n पाई कितना होता है 0, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 कुछ भी हो, इंटीजर है ये अपने को पता ही था, तो 0 हो जाएगा, यही बोला गया, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना मुश्किल है, पहले तो इसने k बोला, k को हम टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, साथ ही साथ 3n/2 लिख दिया। अब इवन इंटीजर्स बोला तो उसका भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं, तो n को 2m के इक्वल पुट कर दिया, वेयर m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, वेयर m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। अब भैया √3 से इसको लिख दिया तो ये बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि यार जो इमेजिन अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में साथ के साथ लिख के देखते रहना इसको, तो अपने को वहां पे पता चलेगा कि साइन x की पावर वही होती है जो नीचे कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब 3 को कैरी करना जरूरी है, तो √3 की टर्म्स में लिख लो ना, थोड़ा सा अपने को सुविधाजनक बन जाएगा, तो एडजस्ट करके देखोगे तो यहां से पता चल जाएगा कि √3 की टर्म्स में थोड़ा जल्दी बन रहा है, ठीक है। एक √3 मल्टीप्लाई करने से सब कुछ एडजस्ट हो गया, ठीक। तो वो हो गया ये 2 रेज टू द पावर 3n अपॉन ये। अब ये 2 कहां से लेके आए, क्योंकि इसको कोस के टर्म्स में चेंज करना होता है, हमें ये पढ़ा था कि x प्लस आयोटा y है तो डिवाइडेड बाय √(x² + y²,
एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोस थीटा बन जाएगा, ये आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, सोल्व हो जाएगी चीज। ठीक, ये बोला गया। अब जिसने अगर नहीं देखा है तो एक बार पिछले लेक्चर्स देखोगे ना तो आराम से जल्दी समझ में आ जाए, कोई वो वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये था अपने आज के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन मिलेंगे ना आप लोगों को, तो वो सारे देखने और वो सारे करने। ठीक है, एक टॉपिक बच गया, इसलिए इसको आराम आराम से करवा रहे हैं ताकि तुम लोग जो पिछले वाला जो पोर्शन जिस चीज का बचा हो ना उसको जल्दी जल्दी कवर कर लो। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन।